निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब का ये बहुत ही पॉपुलर सा शेर है और हम सब इस शेर से वाकिफ़ है। आज हम इस शेर के पीछे की जो कहानी है कि आदम का खुल्द से निकलना, इस कहानी को थोड़ा दोबारा रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। मैंने रिवाइज़ इसलिए कहा कि हम सब इस कहानी को एक मोटे तौर पर तो जानते ही हैं। तीनों जो अब्राहमिक रिलीजन्स है, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों में क्रिएशन की कहानी जो है, उस क्रिएशन की कहानी की शुरुआती कहानियों में आदम और हव्वा, जिन्हें इंग्लिश में हम एडम और ईव कहते हैं, इनकी कहानी बहुत शुरुआत ही में पाई जाती है। एक मोटा तौर पर ये कहानी इस तरह से है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई और उस दुनिया को बनाकर उन्होंने जब एडम को बनाया और फिर एडम के थ्रू उन्होंने ईव को बनाया और उन्हें कहा कि ये जन्नत आपके लिए है, दिस हेवन इज़ फॉर यू, सिर्फ आपको उस पेड़ तक नहीं जाना है, उस पेड़ का फल आपको नहीं खाना है। जिसको हम कहते हैं कि द फॉरबिडन फ्रूट। और इस फॉरबिडन फ्रूट को न खाने की सलाह होने के बाद भी, वैसे इंस्ट्रक्शंस होने के बाद, एडम और ईव अपने आप को रोक नहीं सकते हैं और उस फल को खाते हैं। और फिर इस बात पर एक तरह से खफा होकर भगवान उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक तरीके से उन्हें श्राप देते हैं कि आप अभी धरती पर जाओगे। और क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इस तरह से आदम है और उनकी सारी जो ऑफस्प्रिंग्स है, मतलब हम सब लोग हैं, वो एक तरीके से हमारा जन्म ही इस पाप से हुआ है, दिस इनिशियल सीन से हम सब लोग आए हैं। और देयर इज़ रिडिम्पशन फॉर अस थ्रू जीसस क्राइस्ट, जिसे क्रिश्चियनिटी में सन ऑफ द गॉड कहा जाता है, समझा जाता है। ये एक मोटा तौर पर कहानी हम सबको एक तरह से पता है। आज हम इसका कुरानिक वर्जन क्या है, यह थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बाइबलिकल वर्जन से थोड़ा अलग है या नहीं है। और अगर अलग है तो क्या इसके आगे क्या चीज़ें निकल के आती है, क्या कुरान भी इंसान को जो एडम और ईव की संतानें हैं उनको अकर्ष मानता है और उनका धरती पर आना एक तरीके से श्राप मानता है। तो आदम और ईव की जो कहानी है, अभी जैसे कि हम कुरान के बारे में बात कर रहे हैं, और कुरान में आदम जो है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें नबी कहेंगे, नबी नहीं कहेंगे या रसूल कहेंगे, नबी कहेंगे। तो आदम जो है उन्हें नबियों में पहला माना जाता है और सो दैट फॉलोइंग द ट्रेडिशन वी विल कॉल हिम आदम अलैहिस्सलाम, मे पीस बी अपॉन हिम। सो आदम अलैहिस्सलाम जो है जब धरती को बनाया गया और धरती को बनाने के बाद देन अल्लाह ने आदम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो उसके बाद की कहानी, बनाने की कहानी है। आदम को बनाया, देन उनकी पार्टनर ज़ौज कहते हैं कि उनकी पार्टनर करके ईव को बनाया। यहाँ तक की कहानी के बाद ये कुरान की जो दूसरी सूरा है, सूरा बकरा में ये किस्सा आता है कि बकरा की ये कुछ आयतें हैं जिन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे।
बकरा में लगभग 30वीं आयत से ये कहानी शुरू होती है कि वहाँ अल्लाह है और अल्लाह के सामने सारे जो एंजल्स है वो एंजल्स खड़े हैं और अल्लाह उन एंजल्स से मुखातिब है और उन्हें कह रहा है कि आई एम प्लेसिंग अ सक्सेसर टू यू ऑन अर्थ। हम इसका कुरान की लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो काल रब्बिका, गॉड सेड, अल्लाह रब कहा है उन्हें यहाँ पे रब ने कहा अल मलाइकती, जो मलाइका है जो एंजल्स है उनसे कहा कि इन्नी जालु फी अल अर्द खलीफतुहु, तो मैं धरती पर आपका एक खलीफा प्लेस करने जा रहा हूँ। और उन्होंने अल्लाह से कहा। अब ये बात जब पहली बार एंजल्स से कही गई तो एक किस्म से एंजल्स ने उन्हें इमीडिएटली नहीं मान लिया कि हाँ अल्लाह ने कहा कि एक खलीफा वो ज़मीन पे भेज रहे हैं। तो एंजल्स ने इमीडिएटली कहा कि या अल्लाह, व्हाई आर यू प्लेसिंग समवन हु विल स्प्रेड करप्शन ऑन द अर्थ। ये जो इंसान है ये धरती पर फसाद फैलाने वाला है, इन्हें आप क्यों धरती पर प्लेस करने जा रहे हो। तो शायद अभी ये एक किस्म से अगर देखा जाए तो एंजल्स जो है दे डू नॉट डिसओबे अल्लाह। उन्होंने इस बात को, अब उनके मन में सवाल पैदा हुआ, पर हमें यहाँ पे एक बात जान लेनी चाहिए। देयर इज़ अ लेसन फॉर अस हियर दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिसओबीडियंस एंड आस्किंग योर क्वेश्चन। अब एंजल्स के मन में यह सवाल आया कि इस इंसान को जिसे हमारे साथ ही यहाँ पे बनाया गया है और इसे धरती पर हमारा खलीफा करके भेजा जा रहा है, और somehow they could clearly see that this Adam and his progeny are going to spread corruption on earth. So वे कहते हैं कि या अल्लाह तुम इसे क्यों ज़मीन पर प्लेस कर रहे हो और ये फसाद फैलाने वाला है। और वे कहते हैं कि हम वी ग्लोरीफाई योर प्रेजेस एंड प्रोक्लेम योर होलीनेस। तो अल्लाह उन्हें कहते हैं कि आई नो वॉट यू डू नॉट नो, इन्नी आलमू मा ला तालिमून, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और फिर this is a very common quote, and obviously Allah operates with more information that we could ever be able to imagine even. So अगली आयत में हम जाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 31। So Allah taught Adam the names of all things and then he presented them to the angels and said, tell me the name of this if what you say is true. So जब एंजल्स ये सवाल उठाते हैं कि इन्हें धरती पर क्यों भेजा जा रहा है, उस समय एक ये थोड़ा बताया गया है कि अल्लाह ने एक एक चीज़ का नाम आदम को सिखाया। अब ये चीज़ क्या होगी कि जन्नत होगी, घास होगी, पेड़ पौधे, नदियाँ, ये सारी चीज़ें होंगी। और अल्लाह टॉट दिस डायरेक्टली टू आदम अलैहिस्सलाम। सो एक हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम जब धरती पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब अल्लाह ने उन्हें एक एक चीज़ सिखाई। एंड व्हाट आदम अलैहिस्सलाम डिड ऑन अर्थ इज ही बिल्ट अपॉन दोज थिंग्स। उन्होंने उन चीज़ों के ऊपर एक तरीके से अपना और नॉलेज बिल्ड करना शुरू किया, बिकॉज द इनिशियल नॉलेज केम फ्रॉम अल्लाह। द डेफिनेशंस, द टर्मिनोलॉजी, द नेम ऑफ द थिंग्स, those came to Adam alayhi salam from the highest authority, the Rabb, and upon which he built the whole knowledge, and he and his next generations and further generations till us directly, all the knowledge, when we say that Sarah, all the knowledge comes from Allah, it is
It is the root is here that Allah taught the first things to Adam and everything else is built upon it. So अल्लाह ने उन्हें सारी चीज़ों के नाम सिखाए और कहा कि डिड आई देन, तो उस समय सारे जो एंजल्स है उन्होंने कहा कि वो एक हिसाब से वो तैयार हो गए कि जब अल्लाह ने कहा कि हाँ इस आदम को मैं भेज रहा हूँ, जबकि हालांकि उनके मन में कुछ सवाल थे पहले, उन सवालों को उन्होंने अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह ने जब उनकी तसल्ली की कि मैंने इसे सिखाया है, आदम को कुछ नाम सिखाया, सब नाम सिखाए हैं, तो उस समय जो एंजल्स है वो मान गए और उन्होंने कहा कि ग्लोरी बी टू यू, सुबहानका सुबहानका ला इल्म लना इला मा अल्लमतना, हमें कुछ नहीं पता जो कि आपने नहीं सीखा, आपने जो सिखाया है वही हमें पता है. वी हैव नो नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट यू टॉट अस, यू आर ट्रूली ऑल नोइंग ऑल वाइज. सो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हाँ अब इन्हें आदम जो मैंने अभी आपको सिखाया है, इन्फॉर्म देम ऑफ देयर नेम्स, एंड देन आदम डिड, एंड अल्लाह सेड डिड आई नॉट टेल यू दैट आई नो द सीक्रेट ऑफ हेवंस एंड अर्थ एंड आई नो व्हाट यू रिवील एंड व्हाट यू कंसील. ऊपर की आयत में हमने अभी देखा है कि अल्लाह को हमने ऑल नोइंग ऑल वाइज कहा है, और यहाँ पे अल्लाह हिमसेल्फ इज प्रोक्लेमिंग दैट डिड I know what you reveal and what you conceal. तो and remember when we said to the angels prostrate before Adam, और उस समय ये हम अभी we are coming to climax of the story when Allah said to the angels that prostrate before Adam. अस्जुदू आदमा, तो एवरीवन प्रोस्टेटेड, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस को छोड़कर. एंजल्स के मन में जो कुछ सवाल थे उन सवालों को अल्लाह ने दूर किया और उन्हें सबको कहा कि आप लोग आदम को सजदा करें. इसमें एक और भी एक दूसरे तरह का ओपिनियन है कि because we know that sajda is only to Allah, and sajda cannot be to anyone else but Allah, and यहाँ पे Allah himself is saying that bow to Adam. So how can we resolve this? So there is one opinion that it is the sajda is for Adam, not to Adam, but because Allah created such a beautiful such a thing like Adam alayhi salam, and because whenever we see something बहुत कुछ जब हम बड़ा या बहुत अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो we say because of that thing we say subhan Allah. So we remember Allah because of that thing. We are not एक तरीके से हम उस चीज़ को प्रोस्टेट नहीं कर रहे हैं. जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है और वी सी इट लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन देयर इज मैच, पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा है और वो मैच जीत जाते हैं तो दे इमीडिएटली फॉल ऑन अर्थ एंड दे डू सजदा. अब वो सजदा, अभी क्रिकेट की मैच को तो सब सजदा नहीं किया जा रहा है, दैट सजदा इज फॉर बिकॉज ऑफ दैट विन, बट सजदा इज ऑलवेज टू अल्लाह. सो ये एक ओपिनियन है, हालांकि ये ओपिनियन इज़ नॉट, ये बहुत आम ओपिनियन नहीं है, एक साइड ओपिनियन है. इस कहानी में साफ साफ लिखा है कि बो टू आदम, एंड सब एंजल्स ने सजदा किया और इब्लिस ने नहीं किया. सो इब्लिस ने नहीं किया. तो यहाँ पे भी एक साइड स्टोरी है. मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये एपिसोड अभी 8 मिनट का हुआ है, शायद यहीं पे हम ये कह सकते हैं कि इब्लीस और आदम दोनों भी भगवान के, अल्लाह के बनाए हुए हैं. अब इब्लीस को क्या नहीं है?
इब्लिस ही इज़ ऑलरेडी इन जन्नत, और कोई इंसान क्या मांग सकता है? बट अल्लाह चोज एडम टू बी प्लेस्ड ऑन अर्थ, और इब्लिस भी लाइक एक भाई है जो, एंड ही इज़ काइंड ऑफ जेलस के व्हाई इज हिज फादर सिलेक्टिंग हिम इंस्टेड ऑफ मी। और उन्हें आदम अलैहिस्सलाम को कुछ बहुत अच्छा करने के हिसाब से नहीं किया था, उन्हें कहा कि हाँ इन्हें धरती पर भेजा जा रहा है। एंड इब्लिस वॉज हिमसेल्फ इन जन्नत, बट समटाइम्स जेलसी एंड प्राइड दैट ही इज़ बेटर। इब्लिस कहते हैं कि ये तो डर्ट से बना है, व्हाई शुड आई गो टू हिम, ही इज़ मेड ऑफ डर्ट। तो एक तरीके से आदमी अपना जो प्राइड है, अपनी जेलसी है, उसको लेकर वो किसी चीज़ के सामने नहीं झुकता है। सो दिस वाज द साइड स्टोरी फॉर इब्लिस। इसी का एक हिसाब से इसी के साथ में जुड़ती हुई एक स्टोरी हमें सूरा यूसुफ में भी दिखाई देती है, कि जहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई होते हैं, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सपना आता है कि देयर आर स्टार्स एंड मून एंड सन, और वो जब अपने फादर को सपना बताते हैं और कि डैड आई सॉ सच एंड सच ड्रीम। सो उनके फादर जो है याकूब अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं कि डू नॉट टेल दिस ड्रीम टू योर ब्रदर्स, अपने भाइयों को ये सपना मत बताओ। और एक तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम ने भी उनके भाइयों में वो जेलसी देखी होगी कि ये वो शायद 12 भाई थे, और 12 भाइयों में याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, 11 भाई ये समझते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम में अपना सक्सेसर देखते हैं। तो एक किस्म की जेलसी वहाँ पे भी हमें दिखाई देती है। ये एक पैरेलल मुझे याद आया। सो हमने ये कहा, सो अल्लाह जब ये बात तय होती है कि जब सारे एंजल्स सजदा करते हैं और इब्लिस नहीं करता, उसके बाद में अल्लाह कहते हैं कि या आदम अब तुम धरती पर जाओ। और हाँ, इससे पहले भी एक बात कही है, इससे पहले भी एक बात कही है कि सूरा नंबर 35 में है कि धरती पर भेजने से पहले अल्लाह ने कहा कि जन्नत में अब सैर करो, और तुम और तुम्हारी स्पाउस जो है हवा, जाओ एंड ईट फ्रीली फ्रॉम वेयर यू प्लीज, बट डू नॉट अप्रोच दिस ट्री। एक बात अल्लाह ने आदम से कही कि ये बात मत करो, और डू नॉट ईट फ्रूट ऑफ दिस ट्री लेस्ट यू बिकम रॉन्ग डूअर्स। और अगर हम इस आयत को अगर हम देखेंगे तो कौन सा ट्री, क्या ट्री, ये भी नहीं बताया है, सिर्फ बताया है कि डू नॉट अप्रोच दिस ट्री, डू नॉट। अभी मैं इसका अरबिक देखने की कोशिश कर रहा हूँ पर शायद मुझे नहीं मिलेगा। हाँ, सो अभी जन्नत है तो ऐसा तो नहीं कि बयाबान है, हर जगह ऐसे कहा जाता है कि इतनी घास है, इतने पेड़ पौधे हैं कि ज़मीन नहीं दिखती। और वहाँ पे कहा है कि इस पेड़ का फल मत खाओ। तो अब इब्लिस के पास ये मौका था कि ये चीज़ है, अल्लाह ने कही है कि ये ना करें, और ये अगर मैं किसी तरह इस आदम से करवाऊँ तो शायद अल्लाह का इस पर खौफ हो जाएगा। और अब देखिए, हालांकि हमें कहानियों में, बाइबलिकल कहानी जो हमने सुनी है उसमें कहा गया है कि एडम ने फल खाया, एडम और ईव ने, इसलिए उन्हें ज़मीन पर भेजा गया। हालांकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट अल्लाह इज़ गोइंग टू प्लेस एडम ऑन अर्थ। हमने पहले ही देखा है कि अल्लाह ने कहा था कि आदम को धरती पर आपका खलीफा करके हम भेजने जा रहे हैं, और उसके बाद कहा था कि उसे सजदा करो, और इब्लिस ने मना किया था। फल की जो बात है वो बाद में आई है। सो दिस इज़ वन डिफरेंस फ्रॉम द बाइबलिकल वर्जन। एंड हम देखेंगे कि इसका क्या मायने हो रहे हैं आगे। व्हेन
तो अब इब्लिस के पास ये मौका आ गया कि किसी तरह आदम को उस पेड़ की तरफ ले जाया जाए। एंड व्हेन द शैतान, जब शैतान आता है और हमें किसी चीज़ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो वो ऐसे नहीं कहता कि चलो चलो आदम ये जाके फल खाते हैं। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो शैतान का जो वसवसा है, विस्पर्स है शैतान के, दोज गो step by step, one step nearer. Many a times we do not even understand what is happening to us. Like no, we are not going to do that. It's just let's say for example, सिर्फ एक टेक्स्ट ही तो है। I am not going to go that far. This is just a chat. So इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम को इब्लिस लीड करते गए और फाइनली उस पेड़ का फल, बट सतान डिसीव्ड देम लीडिंग टू देयर फॉल फ्रॉम द ब्लिसफुल स्टेट दे वर इन। एंड देन अल्लाह सेज दैट वी सेड डिसेंड फ्रॉम द हेवंस। अब अल्लाह यहाँ पे कहते हैं कि अब जन्नत से उतरो टू द अर्थ एज एनिमीज टू ईच अदर। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि धरती पर उतरो एंड सम ऑफ यू विल बी एनिमीज टू ईच अदर, और परहैप्स इट इज सेड टू एडम एंड यू दैट यू विल बी एनिमीज टू ईच अदर। बट यहाँ पे अल्लाह ने उन्हें कहा है कि धरती पर उतरो, पर इसके तुरंत बाद कहा है यू विल फाइंड इन अर्थ रेसिडेंस एंड प्रोविजन फॉर योर अपॉइंटेड स्टे। और धरती पर आपको रहने के लिए जगह पाओगे और आपके रिस्क का सामान जो है वो वहाँ पे आपके लिए रखा जाएगा। और एक किस्म से अगर देखा जाए तो वी डू नॉट सी खौफ, यहाँ के कोई गुस्सा होके कह रहे हैं इस तरीके की बात नहीं दिख रही। उन्हें कहा है कि नहीं, अभी आपको अभी धरती पे जाना है। शायद हाँ, आपको कहा था कि आपको ये फल नहीं खाना है, आप अभी जन्नत में थे, आपने ये फल खा लिया, आपका इधर का टाइम, योर टाइम इज ओवर, नाउ गो टू द अर्थ। पर आप अर्थ पे जा रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग इन सीन। बट अल्लाह हैज सेड दैट सम ऑफ यू विल बी एनिमीज टू ईच अदर, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट उसके तुरंत बाद में अल्लाह ने कहा है कि आपको धरती पर आपके लिए जगह बनाई है और आपके खाने पीने का सामान वहाँ पे बनाया गया है। एंड आदम अलैहिस्सलाम जो है वो इसी वक्त उनकी प्रेयर से इंस्पायर होते हैं और वो उसी समय तौबा करते हैं। और एंड then the Quran says in the 37th ayat that surely he is acceptor of repentance, surely अल्लाह तौबा को कबूल करता है। और यहाँ पर लगभग ये कहानी ख़त्म होती है और इसमें आगे कहा गया है कि आप अभी धरती पर जाइए और whenever there will be some guidance that will come from us, whoever follows that guidance, there will be no fear for them nor will they grieve. So अल्लाह ने कहा कि आप धरती पर जब जाओगे तो आपके लिए वहाँ पे डर भी नहीं होगा और दुख भी नहीं होगा। शोक, ग्रीफ जो होता है वो ग्रीफ आपके लिए नहीं होगा जो हमारे गाइडेंस को फॉलो करेंगे। सो एक किस्म से देखा जाए तो जो क्रिश्चियनिटी का वर्जन हमने देखा है कि दैट ह्यूमैनिटी इज़ अ कर्स्ड, एक कर्स में पैदा हुई है। वी सी द कुरानिक वर्जन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट। अल्लाह हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड ह्यूमन बींग्स, the first human being Adam alayhi salam as his representative on earth, and even after his मिस्टेक जो उन्हें नहीं कहा गया था कहने को, वो करने के बाद भी जब अल्लाह उन्हें ज़मीन पर भेजते हैं तो कहते हैं कि आपके लिए ज़मीन पर जगह बनाई है और आपके खाने पीने की सारी चीज़ें ज़मीन पर हमने रखी है। और उन्हें कहा है कि आप ज़मीन पर जा रहे हो, बट व्हेनेवर देयर विल बी सम गाइडेंस फ्रॉम अस, एंड सम गाइडेंस में ये जो सारी बातचीत हो रही है, एक तरह से सूरा बकरा जो है वो मदनी सूरा है और ये मदीना में रिवील हुई थी। सो द ऑडियंस टू दिस सूरा इज़ नॉट ओनली द अर्ली मुस्लिम्स बट मोस्टली द जूज ऑफ मदीना।
और those Jews of Medina already knew this story because this is a part of Bible. और एक तरीके से रसूल अल्लाह जो है वो उन्हें वही कहानी एक सुना रहे थे और उन्हें कहते हैं कि जो भी हमारे गाइडेंस को फॉलो करेगा, अल्लाह का जो बयान है वो सुनाते हैं कि जो भी हमारे गाइडेंस को फॉलो करेगा उन्हें ना तो दुनिया में डर होगा या ना तो उन्हें उनके लिए दुख होगा। ये आज के लिए मुझे लगता है कि दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। कहानी तो फिर कहानी से कहानी निकलती जाएगी, हम कई बातें आगे निकलती जाएगी, बट आई थिंक we have already made a long audio. I don't know even if it is recording or not. 26 मिनट का ये ऑलरेडी हो चुका है। आई थॉट कि मैं 5-10 मिनट में ख़त्म कर पाऊँगा या कह भी पाऊँगा या नहीं। मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। as you all know, I am not an alim of this. I have these things do not come naturally to me, but as Allah Azza wa Jal has taught all the names to Adam, and he built upon it somehow. I am trying to build my speeches, and I am trying to do something that I kind of feel very at least somewhat passionate about. I do not find something that is I don't find anything that would make me passionate, but this is one thing that मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की और मुझे वो उस कोशिश में मुझे मज़ा आया। कुछ चेंजेस भी मुझे लगे कि हाँ, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और उन्हें करने से हालांकि हमें बेनिफिट ही होगा। एंड द गाइडेंस वेयर एवर इट कम फ्रॉम, if you are humble enough to accept it, to एक तरीके से अगर हम उन पे चल सके। अगेन हम यहाँ पे हम्बलनेस पे आए हैं, पोलाइटनेस पे आए हैं। दैट हम्बलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सॉ दैट व्हाट इब्लिस डिड, ही डिड नॉट हैव एनी अदर थिंग अगेंस्ट अल्लाह, but only his jealousy for Adam and his pride that he is superior than Adam, and that pride took him to an accursed position. So यहाँ पर एक तरह से आदम बेआबरू होकर नहीं निकले। एक तरह से कहा जाए तो इब्लिस जो है उन्हें बेआबरू होना पड़ा। So this is all for today. This was one attempt from me. I'll try if I can make any more such audios. अगर मेरी ये कोशिश आपको थोड़ी सी भी ठीक लगती है, if your kind words will be very important for me to try something like this again on from whatever I am learning. So अगर कुछ अच्छा कह सकते हैं तो प्लीज़ कहिए। अगर कुछ कहीं पे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उस बात पे भी कहिए। May Allah Azza wa Jal protect us from pride and from the waswasa of Iblis. Khuda Hafiz.